अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर बुक्स के लिए जो है वो कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है। बुक्स पर, सजल की बुक्स पर मेहनत की जा रही है। इसके जो बुक्स हैं ना उन पे टेपिंग कर रहे हैं फैज़ी, ताकि ये टेढ़ी ना हो सके। तो खैर कोशिश तो हम हर साल कुछ नई करते हैं, लेकिन जो भी ट्रिक जो है वो चल जाए तो चल जाती है। बच्चे हैं ना, बच्चों की बुक्स जो है वो टेढ़ी तो होती ही हैं फिर भी। तो वैसे मैंने इनको बोला, मैंने कहा इस दफ़ा जो है आप इस तरह करके टेप लगा के देख लें, मे बी ना ही हो। तो ये जो है बुक्स हैं काफ़ी सारी हैं। अब फैज़ी भी स्लो लगे हुए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स पे चढ़ाना है। ये टेढ़ा कर देती है ना यहाँ से। अभी ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है ना, इसके जो है एक यहाँ पे देखें, आपको पता नहीं अब नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर जो है वो टेप लगा दी है हमने। तो इससे ना बुक जो है ना वो जब वो टेढ़ी होती है तो वो ख़राब नहीं होती, इसके कॉर्नर्स ख़राब नहीं होते। तो ये जैसे इसके अब कॉर्नर ख़राब हो चुका है ना, इस तरह नहीं होता बिल्कुल भी। तो बस ये थोड़ी सी कोशिश है, अल्लाह करे अब दोबारा ना ही हो ख़राब, क्योंकि इसकी कॉपीज़ फ़ौरन ख़राब हो जाती हैं बैग में डालते और निकालते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका तो यही हाल होता है, ऐसे ही होता है। कुछ बुक्स ऐसी थी जिनकी बाइंडिंग ठीक नहीं थी, तो फिर उनको जो है वो हमने यहाँ पे बाइंड किया ताकि ये खुल ना जाए। फिर फ़ौरन से खुल जाती है ना। अभी इनके पूरा साल चलना है और फिर इनकी वर्क बुक्स होती हैं, बुक्स में भी लिखना होता है और फिर कॉपीज़ में भी लिखना होता है। तो यहाँ कमरे का तो हाल बुरा ही है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, एक हमारे घर में एक जिन रहता है जो हमारे कमरे का ये हाल करता है। तो आ गए हैं जिन साहब, मोबाइल की टॉर्च देखते ही पहुंच गए हैं। मोबाइल के पास मियाओ मियाओ कर रहे हैं। सजल जो है उसको मैंने रीडिंग बोली थी, मैंने कहा आप ज़रा उठ के रीडिंग करो अपनी उर्दू की, ताकि रीडिंग भी अच्छी हो, परफेक्ट हो। जब फ्री टाइम मिले तो साथ साथ बच्चों के साथ इस तरह टाइम देना चाहिए बच्चों को कि आप रीडिंग करो और एक्स्ट्रा जो है उसको याद करो। बस ये चीज़ें चलती रहेंगी अब, क्योंकि अब सजल अब बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह से। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगी। तो रीडिंग में थोड़ी सी डाउन है, लेकिन यह है कि ख़ुद ही कर लेती है सारी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। लफ्ज़ को देख कर ना ये नहीं पढ़ पाती है। बहुत से मतलब पूरा पेज पढ़ लेगी, लेकिन बीच में 2-3 वर्ड लफ्ज़ ऐसे आएंगे जिनको तोड़ जोड़ करके इसको पढ़ना पड़ता है रीडिंग में। और मज़े की बात है कि अगर आप बुक बंद करके इसको बोलोगे ना, तो ये पूरी रीडिंग सारी ज़ुबानी सुना देगी। इसके जहन में ऐसी बैठ जाती है, ये ज़ुबानी सुना देती है माशाल्लाह से। लेकिन इसको लफ्ज़ देख के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी छोटी है ना, तो करते करते इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो है ये बहुत तंग कर रहे हैं, ये मुझे भी तंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं सजल की बुक्स चेक कर रही थी कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, और बाबा को भी तंग कर रहा है, हर चीज़ में जाके घुसता है उनकी जो वो काम कर रहे हैं। सजल को तो पढ़ने ही नहीं दे रहा ना, उसे कहता बुक मुझे दे दो। तो ये जो है एक जिन है, मैं सही कहती हूँ जिन, एक ऐसा जिन जिस घर में है ना, उस घर में सफाई नहीं रह सकती। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये भी बड़े हो जाएंगे, इनका भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। बस ये छोटी मोटी जो है वो चीज़ें करने बैठो तो मुझे अक्सर जो है वो कितने काम मेरे हो जाते हैं, मुझे जहन में ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग शूट करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम भी अच्छे व्लॉगर बन जाएंगे, हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें शूट करेंगे। अभी बस जो है जैसे ही बुक्स फैज़ी कर रहे थे बाइंड, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं व्लॉग क्यों ना शूट कर लूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इनको कवर करना है, ख़ुद भी मैं भी करूँगी साथ मिल के फैज़ी के साथ, तो दोनों मिल के करेंगे तो हो जाएगा। इसका कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे, स्कूल से वापस आके इसने मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स की, तो वो भी मैं डिसाइड कर रही थी साथ साथ के मैं इसके स्कूल चली जाती हूँ कल, तो जो बात करनी है ज़रा कर लूँ, क्योंकि अभी जब से इसका 2 क्लास स्टार्ट हुई है 1 मंथ हो गया तकरीबन होने ही वाला है। फर्स्ट से स्टार्ट हो गया था इसका, तो मैं स्कूल मेरा चक्कर नहीं लगा, मैं जा नहीं सकी, तो कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। इसी कोऑर्डिनेटर से मिलना था, मैंने सोचा इसी कोऑर्डिनेटर से मिल के तो उनसे थोड़ा बहुत जो है वो डिटेल बात कर ली जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर इस दफ़ा इनकी चेंज हो गई हैं, तो उनके साथ ज़रा डिस्कशन करनी थी थोड़ी सी। तो कल इंशाल्लाह जाऊंगी उनके स्कूल। बस ये जो है बुक्स खोलती ही अजीब तरीके से, इतनी अजीब से इसके जो है वो हो जाते हैं फर्स्ट जो पेजेस वगैरह होते हैं,
तो इन पे जो है ना ये मैंने स्टेपलर किया है ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि ये इनकी ना साइड पे सिर्फ ग्लू लगी हुई है और वो ग्लू से ना फिर खुल जाता है कुछ अर्से बाद। तो अब यहाँ आप देखें कि बुक्स खोल के देखने का फ़ायदा ही होता है। डेली मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों की बुक्स खोल के देखें कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये मैंने इसको पूछा तो उसने कहा मम्मा लेट हो गई थी ना, तो फिर ये रह गया काम। तो फिर मैंने इसको बोला कि आपको चाहिए कि आप कंप्लीट करें बच्चों का देख के, या किसी तरह टीचर को बोलें कि मेरा कंप्लीट करवाएं। फिर यहाँ जब मैंने डायरी खोली ना तो मुझे तो शदीद गुस्सा आया। ये इसके सब्जेक्ट के नेम्स ही नहीं लिखे हुए हैं, कोई पता नहीं। अब वो उसने जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो चलो ऑर्गन समझ आ रहा है कि ये साइंस का ही होगा, लेकिन नीचे वाला तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या है। और मज़े की बात यह है कि साथ ही जो है ना मुझे फैज़ी ने मोबाइल पे दिखाया कि इसके ग्रुप में जो है वो डायरी आई हुई है, लेकिन जो ग्रुप में डायरी आई हुई है वो इसकी अपनी डायरी से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। सिर्फ एक इंग्लिश का मेंशन है जो उसमें भी था और इसमें भी था, बाकी तो ये साइंस का उसमें नहीं था और 2-3 उधर उसमें थे और इसमें भी नहीं है। तो मतलब ये बड़ी मुझे वो हुई कि यार ये क्या। और टीचर ने जो है डेट भी डाल दी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक दफ़ा जाना तो बनता ही है, ये तो सरकारी स्कूल बना हुआ है। तो बस एक दफ़ा जो है मैंने कहा चक्कर लगाऊंगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी और क्या शूट करूं। तो वैसे मैंने सजल के लंच के लिए नगेट्स बनाने थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं जो है दिखा दूं कि मैं नगेट्स कैसे बनाती हूं। ये मैंने लिए हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। ये हैं प्लेन सैंडविच ब्रेड है, ठीक है, प्लेन सैंडविच ब्रेड है, क्योंकि जो आप दूसरी ब्रेड लेंगे कोई आपको मिलेगी मीठी, कोई आपको मिल्की। तो ये जो होती है ये थोड़ी थोड़ी सी सॉल्टी होती है, ठीक है। जो मीठी होती है उससे आपके नगेट्स कुछ मज़े के नहीं बनेंगे, मीठे मीठे बनेंगे। तो जो सॉल्टी होती है वो आपकी अच्छी रहती है। और इसके जो है आप कॉर्नर्स निकाल लेंगे अच्छे से। टेंशन मत लीजिए, ये कॉर्नर्स आपके काम आएंगे। इनको आप जो है वो ब्रेड क्रम्स के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे इन्हीं नगेट्स के लिए। वैसे तो जो है मैंने बस ये 2 स्लाइस लिए, क्योंकि मेरे पास मैंने चिकन की क्वांटिटी जो रखी हुई थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ ब्रेड स्लाइसेस को मैंने चॉपर के अंदर जो है छोटे छोटे पीसेस करके फेंक दिया। अब क्या मैं कट करके दिखाऊं, तो वो कोई नहीं, हम देसी तरीके से बस तोड़ फोड़ के इसके अंदर मैंने डाल दिया। और बस अब चिकन डालना है, और साथ में जो जो इंग्रेडिएंट्स डालूँगी उनको तो ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अगर सही नहीं होंगे तो आपका टेस्ट मज़े का नहीं होता। तो ये जो है चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम, ठीक है, मतलब 1 पाव। ये मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। पहले मैंने ब्रेड डाली। अगर चॉपर आपके पास छोटा है तो आप ऐसे करें कि आप चॉपर में ना पहले ब्रेड को अच्छे से करके ना फाइन आप एक दफ़ा उसको चॉप करें करके, फिर उसके बाद उसके अंदर चिकन डालें। और फिर ये अदरक का जो है वो 1 इंच का टुकड़ा लेना है, जिसको अपने छोटा छोटा कट करना है ताकि ये बड़े पीसेस में ना रह जाए आखिर में। ये लहसुन की कुछ जवे आपने डाल देने हैं। मेरे पास तो फ्रोज़न पड़े हुए थे तो मैंने वही ऐड कर दिए। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तकरीबन 1 टीस्पून के मुताबिक मैंने जो है वो काली मिर्च डाल दी। और लाल मिर्च तो देख सकते हैं आप, काफ़ी कम, बहुत थोड़ी सी है, आधी चम्मच भी नहीं है। तो इसमें मैंने सॉल्ट डाला है तकरीबन 1 चम्मच के 1 टीस्पून के बराबर है, छोटी चम्मच है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जस्ट इसको जैसे सही लगता है वो कर सकता है। मुझे कोई ज़ाहिर मुझे क्या इशू होना है, मैं अपना तो ज़ाहिर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखूँगी। तो बस इसको अच्छे से जो है वो हमने चॉप करना है, इतना अच्छे से करना है कि ये सब कुछ जो है वो अच्छे से एक जान हो जाए। तो साथ साथ अब टाइम भी काफ़ी लेट हो रहा था, क्योंकि मैंने जब मैं सजल की बुक्स को देख रही थी तो साथ साथ मैंने सजल की फ्रेंड की मामा को कॉल की, तो मैंने उनसे थोड़ी डिस्कशन की इसके स्कूल से रिलेटेड। तो बस उधर मुझे उनके साथ बात करते करते भी काफ़ी देर लग गई। तो फिर मैंने हांडी भी बनानी थी और मैंने साथ नगेट्स भी बनाने थे। फिर मैंने सोचा मैं साथ साथ ही दोनों काम करती हूँ। तो ये देख लें, मैंने इनको इतने अच्छे से ब्लेंड किया है कि ये चॉप किया है कि ये बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह चॉप किया है मैंने। मतलब आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अच्छे से इसको चलाना है ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाए और ये तो मलाई की तरह हो जाए बिल्कुल, ठीक है। और
ये जो है साथ साथ फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो जो क्विक बनने वाला काम था वो था चने मेरे बॉयल हुए हुए पड़े थे, तो मैंने कहा फटाफट जो है वो तड़का लगाते हैं चनों को, और आज चने ही खाएंगे हम खाने में। वैसे आपको मैं बताऊं तो मेरे घर में ना चने बहुत शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी की तो फेवरेट हैं ही। वो तो अब चले अब बड़े हो गए हैं तो उनकी और भी बहुत सी चीज़ें फेवरेट होती हैं, लेकिन सजल मेरी जो है ना वो चनों की तो तबाही निकाल देती है। चने उसको बहुत पसंद है। बस जो है मुझे तो अब सारे बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चे मेरे क्या चीज़ खाते हैं। तो सजल अब ज़ाहिर स्कूल गोइंग है, उसके लिए खाना भी ज़रूरी है। तो मैं ज़रा उसको ज़्यादा देखती हूँ कि उसको क्या पसंद है, क्या चीज़ शौक़ से खाती है। बाकी सब भी हैं खाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब डेली चने भी तो नहीं ना पक सकते। तो लेकिन यह है कि मैं चने की दाल, चने, लोबिया ये बनाती रहती हूँ कि सजल जो है उसको बहुत पसंद है। लेकिन मज़े की बात है कि अगर इस पे नज़र नहीं रखो ना तो ये सिर्फ चने चुन के खा जाती है, ये रोटी खाती ही नहीं है, रोटी छोड़ देती है। और इसी तरह अगर चावल में चने हैं तो चने चुन के खा लेगी, चावल वैसे ही पड़े रहेंगे, और 2-3 दफ़ा आपसे चने डलवा के खा लेगी और बाद में कहेगी मेरे चावल, चने तो ख़त्म हो जाते हैं, चावल ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन यह है कि उसको साथ नज़र रख के ना ये चीज़ें ख़त्म करवानी पड़ती हैं, दोनों साथ में। तो बस यहाँ पे चने जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे। फिर खाना जो है वो खाना था, मैंने उनको खाना वगैरह दिया। काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 9 सवा 9 हो गए थे, तो दिन को भी इतना ख़ास खाना वगैरह नहीं खाते। तो बस फिर मैंने फटाफट जो है वो खाना इनको दिया। खाना देने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं नगेट्स की तरफ आई। काफ़ी देर हो गई थी, बच्चे जो है भाग दौड़ कर रहे थे। रात के 10:30 बजे मैंने फिर ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह इसको कर लेना है। एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये है कि मक्खन बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना, जब मक्खन निकालो तो उसकी यही कंडीशन होती है। तो फिर आप जो है इसको बिल्कुल एक अच्छे से जो है वो कर लेंगे एक टन। और फिर ये मैं छोटी-छोटी बॉल्स बना के तो उनको शेप्स में ला रही थी, जो कि मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझसे शेप्स नहीं बन रही थी। असल में जो फर्स्ट नगेट होता है या सेकंड होता है, पहली दो जो ट्राई होती है ना आपकी, उसमें आपसे नगेट की शेप्स ही फाइनल नहीं हो रही होती। और इज़हान जो है वो आपको पता है जैसे कि बहुत तंग करता है। अभी भी आप देख रहे हैं कैसे हर चीज़ जो है ना इधर से उधर हुई हुई होती है। 2 मिनट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं ना और उसके पास नहीं है, थोड़ी देर बाद ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर वो चिकन ही कर रहा था कि ये चिकन है, वो ये कंफर्म कर रहा था कि ये चिकन ही है। तो बस आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी शेप्स बड़ी रखो, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी शेप्स छोटी रखो। मैंने इतने बड़े बड़े नगेट्स नहीं करने थे, मुझे ये बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें से छोटा करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी देख सकते हैं आप कि मैंने छोटा कर लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चों के लिए चाहिए ना, तो बच्चे इतना बड़ा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे छोटे काफ़ी होते हैं। तो एक की जगह 2 दे देंगे ना, लेकिन ये है कि एक तो पहले प्रॉपर ख़त्म कर लेंगे। ये जो है अब जब मैंने आपको पहले दिखाया था वो थोड़ा बड़ा था। अगर आप रखना चाहते हैं थोड़ा बड़ा तो आपकी मर्ज़ी है। और आप देख सकते हैं कितना पतला है और कितना इसको हमने मोटा रखना है। ये चीज़ आपने प्रॉपर जो है वो ध्यान से रखनी है, क्योंकि ये कच्चा चिकन होता है और हाथों पे ऑयल ज़रूर लगाना है इनको शेप्स देने से पहले, ताकि आपके जो ये नगेट्स हैं वो आपके चिकन जो है बेसिकली वो आपके हाथों पे चिपके नहीं। यहाँ पे फैज़ी आ गए थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ इनको शेप दे दें, मेरी हेल्प करा दें। और ये देखें जो 3 लाइंस है ना, ये मैंने शेप की हैं और बाकी ये फैज़ी ने अजीब व गरीब शेप किए हैं। किसी को ट्रायंगल, किसी को सर्कल, किसी को 2 बना दिया, किसी को डोनट बनाया हुआ है, किसी को क्या बनाया हुआ है। मतलब बस मैंने ना उस वक़्त मैंने सोचा कि मैंने बड़ी गलती की है इनको बोल के कि शेप्स बनाएं, लेकिन चले इन्होंने उल्टी सीधी जो है वो शेप्स बना ही दी हैं। कहते हैं कि नहीं जी सजल खाएगी तो उसके लिए कुछ शेप्स होनी चाहिए। ये तो बहुत ही तंग करता है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा शैतानियाँ हैं। जो इसने हमें तंग किया हुआ था ना, एक ही बात हो रही थी कि इज़हान बैठ जाओ, इज़हान बैठ जाओ, इज़हान नहीं सुनता। साथ में जी जैसे ही नगेट्स की शेप हो गई कंप्लीट, तो मैंने फिर अंडा जो है वो फटाफट बीट किया, क्योंकि ये भी लगाना ज़रूरी था। ये पार्सले था मेरे पास ड्राइड, तो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। आप काली मिर्च, नमक भी, जिसके पास ये चीज़ें नहीं है आप ना काली मिर्च और नमक ऐड कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने काली मिर्च और नमक ऐड नहीं करना तो भी आप मत ऐड करो, कुछ भी मत करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप काली मिर्च और नमक ऐड कर लेंगे ना तो उससे ये होगा कि ये जो आपकी नगेट्स में मीठापन आता है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो वैसे मैं ब्रेड की नहीं बनाती, मेरे पास दूसरे होते हैं।
वो मैं आपको अलग से रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह कि मैं कैसे ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। बाज़ार से नहीं लेती हूँ, घर से बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। जब मैं वो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये जो है मैंने ब्रेड से बनाए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि वही बात है कि अब रात को भी काफ़ी लेट हो गया था और मेरे पास वो सामान ही नहीं था जिससे मैं बनाती हूँ। तो मैंने फिर ब्रेड तो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ब्रेड के ना ब्रेड क्रम्स पसंद नहीं आए, ऐसे वाले जो सिंपल आप उनको बस चॉप करके बना लेते हो ना, मुझे ये पसंद नहीं आते हैं। लोग यूज़ करते हैं इसको भी, घर में ज़्यादातर लेडीज़ यूज़ कर लेती हैं, लेकिन रेडीमेड से बेहतर है कि आप ये चीज़ें ख़ुद घर में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चों को जो है वो अच्छा और हेल्दी फूड घर में ही मिलता है। ज़ाहिर है बाहर से तो आजकल कुछ भी हेल्दी फूड नहीं मिलता, तो बेहतर यही है कि घर में बना लिया जाए। कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है इस पे, ठीक है, और कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये आप तो खड़े 5-10 मिनट में आप इसको फटाफट ये चॉपर में डाला और वहाँ निकाला और फ़ौरन से शेप्स दी, इतने तो हैं ही नहीं देखे। और फटाफट बना के जो है वो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बच्चों को इवनिंग में जो है वो बच्चों को भूख लगती है, जो उनका मतलब ये ज़ाहिर है खाने के अलावा का टाइम होता है, तो इस टाइम पे भी आप उनको ये दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनी है, ठीक है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे हैं और आप घर में इजीली बना सकते हैं, कोई इसमें थकता नहीं है बंदा, ठीक है। और ट्राई करना तो ज़रूर है, मस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।